उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमाने वाली खबर वही कोडीन कफ सिरप को लेकर जो विरोध लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, वही उत्तर प्रदेश की सियासत में तूफान लेकर खबर आई है। उस तूफान की सियासी सीरीज का ये आज एक नया एपिसोड है और इस नए एपिसोड में लखनऊ में तस्वीरें देखिए आप, पोस्टर रिलीज कर दिए गए हैं। कोडीन विवाद के बीच लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर होर्डिंग्स लगाई गई हैं जो बता रही हैं कि कफ सिरप पर छिड़ी लड़ाई से किस तरह सूबे का सियासी पारा सर्दी के इस मौसम में भी गर्म है। ये होर्डिंग समाजवादी पार्टी के नेता अवनीश यादव ने लगवाए। इसमें एक और समाजवादी पार्टी की शान में कसीदे लिखे गए हैं और दूसरी तरफ एनडीए पर सीधा निशाना साधा गया है। इसमें एनडीए का मतलब नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस ये लिखा गया है। तो एनडीए मतलब नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस, ये मतलब एनडीए का बताया गया है। और होर्डिंग में आलोक सिंह की कोठी की तस्वीर है, बुलडोजर में कफ सिरप डालते हुए दिखाया गया है, पीडीए में अस्पताल और एम्बुलेंस दिखा दिया गया है। तुलना की गई है एनडीए और पीडीए की। एनडीए नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस और वहीं दूसरी तरफ पीडीए दिखाया गया है जिसमें अस्पताल है, एम्बुलेंस है। पीडीए का मतलब बता दिया गया है पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट अलायंस। तो ये तुलनात्मक पोस्टर्स लगाए गए हैं। मुद्दा वही कफ सिरप वाला और उसी कफ सिरप वाले मुद्दे को लेकर योगी सरकार पर जोरदार हमला समाजवादी पार्टी की तरफ से इन पोस्टर्स के जरिए किया जा रहा है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक राय की ग्राउंड रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर विक्रमादित्य मार्ग पर हमारी मौजूदगी है और उसके बाद ये तस्वीर आपको दिखाऊं कि आज सपा दफ्तर के बाहर ये पोस्टर जो है लगाया गया है और फ़र्क साफ है के नाम से ये पोस्टर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और एक तरफ भाजपा के बीच में जो अंतर है वो सपा के कार्यकर्ता ने दिखाया। अवनीश यादव जो कि पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रदेश महासचिव हैं, उन्होंने पोस्टर लगाए हैं और सपा के नीचे जो है पीडीए का फॉर्मूला जो है, पीडीए का जो फुल फॉर्म है वो लिखा हुआ है पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट अलायंस और उसमें नीचे मेदांता अस्पताल की तस्वीर है और एम्बुलेंस की तस्वीर है 108 एम्बुलेंस की। अगर इस हॉस्पिटल की बात की जाए तो ये हॉस्पिटल जो है अखिलेश यादव का जब रिजीम था 2012-17 उस दौरान मेदांता हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया था। और वहीं दूसरी तरफ एनडीए का फुल फॉर्म जो है वो लिखा हुआ है जिसमें लिखा गया है नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस। और इसके साथ साथ उसमें 4 अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ काली कमाई के साथ एक घर की तस्वीर है। ये आलोक सिंह का घर है जो कि पूर्व में एसटीएफ का सिपाही रहा और इस पूरे जो कोडीन का प्रकरण है इस मामले में वो आरोपी है और इस वक्त फ़िलहाल वो पुलिस की गिरफ्त में है। इसके साथ साथ नीचे 2 अलग अलग गाड़ियां हैं जिसमें एक टोयोटा गाड़ी और टोयोटा की लैंड क्रूज़र गाड़ी और इसके अलावा एक वेलफेयर गाड़ी है। कल समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ये 2 गाड़ियों को लेकर के इन दो गाड़ियों के कटआउट जो वो लेकर के आए थे और उनका कहना था कि जो भी लोग कोडीन माफियाओं को संरक्षण देते हैं उससे आने वाली आय से उनको ये गाड़ियां गिफ्ट करी जाती हैं, ऐसा अतुल प्रधान ने दावा किया था। और उसके बाद आज अवनीश यादव ने ये दोनों गाड़ियों का भी पोस्टर यहाँ पर लगाया है। इसके साथ साथ बुलडोज़र को भी यहाँ पर दिखाया गया है और बुलडोज़र को दिखाते हुए बुलडोज़र को डीजल की जगह उसको कोडीन सिरप पिलाया जा रहा है और कोडीन सिरप पिला करके उसको सुलाया गया है। इस तरीके की तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो समाजवादी पार्टी के नेता द्वारा की गई है। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक जो कैंपेन का तरीका है फ़र्क साफ है और उसमें वो अपने और समाजवादी पार्टी के बीच जो है किस तरीके के कामों के बीच का अंतर है वो दिखाती थी और अब उसी फ़र्क साफ है कि कैंपेन को समाजवादी पार्टी ने भी चलाया है। अब देखना होगा कि ये राजनीति आगे कहां तक बढ़ती है। हालांकि कल मुख्यमंत्री ने अपने बयान में साफ किया है कि हम जांच कर रहे हैं और कोई भी नहीं बचेगा और बुलडोज़र की एक्शन की ज़रूरत होगी तो वो भी होगा। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। अब देखिए, साफ है कि कोडीन कांड को लेकर यूपी में छिड़ा सियासी संग्राम थमने वाला नहीं है। जिस तरह ज़बानी जंग हो रही है, ज़बानी जंग के बाद सड़क पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और अब आगे और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ तो ये पोस्टर वॉर है और दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र आप जानते हैं चल रहा है जिसमें आज भी कोडीन कांड को लेकर हंगामे के सदन में आसार हैं, जैसा कल हुआ भी था। सदन के बाहर से लेकर सदन के भीतर तक विपक्ष योगी सरकार को यही कोडीन कफ सिरप के मुद्दे को लेकर घेरने की कोशिश में कल भी नजर आया था।
विपक्ष के हमलों का सरकार की ओर से भी जोरदार जवाब दिया गया था। सरकार के माध्यम से सदन को ये बताया गया था, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये बताया गया था कि यूपी में कोडीन कफ सिरप से किसी की मौत नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में कोडीन कफ सिरप नकली होने का मामला नहीं है, यहां पर कोडीन कफ सिरप के स्टॉकिंग का मामला है, जिसको अवैध तरीके से बिना प्रिस्क्रिप्शन के बेचा जा रहा था नशे के लिए। तो यूपी सरकार की ओर से जवाब ठीक वैसे ही दिया जाएगा जैसे कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खुद संभाला था, विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया था। साफ साफ शब्दों में कोडीन कांड के लिए योगी आदित्यनाथ ने तो समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा किया था। सच कड़वा होता है, आप सच को सुनने के आदी नहीं हैं, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए कफ सिरप की इलीगल डाइवर्जन और उसके अवैध तस्करी में आपसे जुड़े हुए नेता लिप्त हैं। कार्रवाई कर रहे हैं ना, करेंगे ना। आपसे पूछ के नहीं हमारी कार्रवाई हो रही है। हमारी कार्रवाई का आधार उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन है। सरकार कहती है हम माफिया को मिट्टी में मिला दें, लेकिन ये सिरप माफिया तो आपकी फाइल के नीचे बैठकर फल फूल रहा है। कौन है वो रसूखदार जो हजारों वंदे मातरम पे रहने दीजिए, अच्छी बात है। सिर्फ सड़कों पर रहा है। धन्यवाद माननीय शिवपाल जी। वंदे मातरम की सुरीली धुन के पीछे इस कफ सिरप के कारोबार का शोर है। हो चुका सुबह से काफी शोर, शांति बिगड़ा दिया मुख्यमंत्री ने। भाषण देते नहीं और उत्तर प्रदेश का भविष्य उड़ता उत्तर प्रदेश बन जाए। सरकार कहती है हम नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे। तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक SIT गठित की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। विवेक, कल तो हमने देखा जमकर ये कोडीन कफ सिरप, इसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच सियासी आर पार छिड़ा है। आज भी क्या विपक्ष के तेवर वही हैं? कोडीन का मुद्दा क्या आज एक बार फिर से सदन में गरमाया जा सकता है विपक्ष की ओर से? देखिए, बिल्कुल कोडीन का मामला खत्म ही नहीं हुआ है। कोडीन के मामले पर विपक्ष लगातार सरकार से सवाल खड़े कर रहा है। और आपको बता दूं कि अब जो कोडीन का मामला है, जो आरोपी हैं वो तो है ही हैं, पर अब वार पलटवार का दौर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में है। विपक्ष कह रहा है कि जो लोग इसमें आरोपी हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए या सत्ता पक्ष का उनको संरक्षण है, और सत्ता पक्ष ये बात कह रही है कि जो भी लोग इसमें आरोपी निकल के सामने आ रहे हैं उनके रिश्ते समाजवादी पार्टी से हैं। यानी कि दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे दल के ऊपर इनमें जो आरोपियों के रिश्ते हैं वो ढूंढ रहे हैं। पर इसके बावजूद समाजवादी पार्टी ये बात कह रही है कि अगर कोई हमारे यहाँ से जुड़ा भी है और अगर वो आरोपी है भी, फिर भी हम चाहते हैं उस पर एक्शन हो, और कोई भी हो उसको छोड़ा ना जाए, उसको बख्शा ना जाए और उस पर एक्शन हो। और इसी को लेकर के लगातार समाजवादी पार्टी बुलडोजर एक्शन की मांग कर रही है। उनका कहना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में 26 अलग अलग प्रकरण में बुलडोजर चले, जिसमें 22 ऐसे प्रकरण हैं जिसमें पीडीए समाज के लोगों पर बुलडोजर चले। और समाजवादी पार्टी यही बात कह रही है कि जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उसमें संभवतः वो लोग पीडीए समाज से नहीं है, इस कारण उन पर बुलडोजर जो है वो नहीं चल रहा है। तो ये अलग अलग दलीलें विपक्ष की तरफ से दी जा रही। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल ये बात साफ कर दी है कि जांच हो रही है और अगर बुलडोजर एक्शन की जरूरत होगी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा, और जब बुलडोजर एक्शन होगा तब सपा के लोग इसको लेकर के कुछ नहीं कहेंगे। तो इस तरीके की बातें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सदन में देखने को मिली है। और आज सदन का तीसरा दिन है और आज भी आपको बता दूं कि जो समाजवादी पार्टी है वो इस पूरे मामले पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को या उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने वाली है। कल चर्चा की मांग की गई है विपक्ष की तरफ से। विवेक, क्या इसको लेकर चर्चा पर सहमति बन सकती है? हालांकि कल हमने सुना था कैसे खुद योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पर विस्तार से बात रखी गई थी सदन के सामने। योगी आदित्यनाथ ने इस बात का भी जिक्र किया था कि उत्तर प्रदेश में ये कफ सिरप पीने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है, एक भी मौत नहीं हुई है। विवेक,
जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही कल सदन की शुरुआत हुई उसके बाद सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है वो खड़े होकर के इस पर चर्चा की मांग करने लगे। इसके बाद जब सरकार उस पर नहीं राजी हुई उसके बाद थोड़ी देर तक हमने देखा हो हंगामा होता रहा। हालांकि बाद में जब अलग अलग नेताओं ने अपने प्रश्न पूछने शुरू किए उस दौरान अतुल प्रधान जो सरदना से विधायक हैं उन्होंने कोडीन मामले पर जो है वो सवाल उठाया। उनका मेडिकल से जुड़ा उनका सवाल था, उसी मामले में उन्होंने कोडीन से जुड़ा हुआ सवाल उठाया। इसका जवाब ब्रजेश पाठक को देना था जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। हालांकि वो जवाब नहीं दिया और सीएम ने उसका जवाब दिया, लेकिन सीएम के जवाब के बाद फिर हमने देखा कि समाजवादी पार्टी सरकार पर मुखर होकर के पलटवार कर रही है और वो कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को बचाने की कवायद कर रही है और कोई भी किसी भी दल से जुड़ा है समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक्शन की मांग कर रही है। अब देखना होगा कि इस पूरी प्रक्रिया में जो जांचें चल रही हैं उसमें एक्शन कब होगा। हालांकि तमाम जो गिरफ्तारियां हैं वो हो रही हैं। जानकारी के लिए तो देखना दिलचस्प होगा कि आज क्या सदन की कार्रवाई एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आएगी या फिर किसी तरीके की कोई सार्थक चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा में हो पाएगी। इस बीच कोडीन कांड को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है उसमें नमूना वाला चैप्टर आया है, वो शब्द नमूना जिसकी गूंज अब उत्तर प्रदेश में 2027 तक आप मानकर चलिए चुनावी जंग तक सुनाई देती रहेगी। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। तो नोट कर लीजिए कि ये नमूना शब्द 2027 के चुनाव में जुबानी जंग का नैरेटिव सेट करेगा। योगी आदित्यनाथ ने भले ही ये बात यूपी विधानसभा के अंदर कही, लेकिन इसकी तपिश दिल्ली के सियासी गलियारों तक महसूस की गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इसके जरिए यूपी में चुनावी जंग की संभावित जोड़ी अखिलेश यादव और राहुल गांधी को टारगेट किया है। हालांकि ये सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। कभी उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा दो नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी एक। योगी का नमूना वाला शब्दबान बिहार के अप्पू टप्पू और पप्पू वाले जुबानी हमले का यूपी वर्जन है। गांधी जी के 3 बंदर थे, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। उन्होंने गांधी जी उन्होंने दो ही हैं, वहाँ तो 2 ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव अक्सर बीजेपी के अंदरूनी गुटबाजी को मुद्दा बनाते हैं। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच ठनी हुई है। बीजेपी सरकार के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने अब अखिलेश यादव को उन्हीं हमलों का नमूना शैली में जवाब दिया है।